तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। लास्ट के लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिस्कस किया था। देखो एक मैंने टर्म बताई थी हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम खुद से रिमाइंड करके देखो कि हाफ लाइफ टाइम आपको क्या बताया था। व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम? बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है उतना समय जितने समय में रिएक्टेंट जो है ना, इसकी शुरू में जितनी अमाउंट ली थी इसका हाफ बच जाए या हाफ रिएक्ट हो जाए, उतने टाइम को हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। यानी कि टाइम इन विच हाफ ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। जितने टाइम में हाफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं। अब देखो कोई भी जो जनरल रिएक्शन है, कोई भी जनरल केमिकल रिएक्शन है, एनी जनरल केमिकल रिएक्शन जिसमें मैंने लिख दिया भाई ये ए कोई रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, और ये कोई भी जनरल केमिकल रिएक्शन है किसी भी ऑर्डर की है, nth ऑर्डर है, मतलब ये 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कोई सी भी ऑर्डर की रिएक्शन, तो हाफ लाइफ टाइम का ये फार्मूला होता है। ये ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस एन, और एन यहाँ क्या है, व्हाट इज एन? एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो फार्मूला बेटा जनरल फार्मूला है, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1 बाई ए नॉट एन माइनस 1। इसको चेंज कर दिया पावर को, ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल है भाई 0 ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला देखना क्या बनेगा, टी हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रिएक्टेंट की शुरू की कंसंट्रेशन है और ये एन क्या है यहाँ पे 0 है, तो 1 माइनस 0। यानी कि क्या लिखेंगे हम, ऐसे नहीं लिखेंगे हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला क्या था, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 के नहीं था बेटा, ये फार्मूला नहीं था हाफ लाइफ टाइम फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। रिमाइंड करो, पिछली बातें याद करो, इस पिछले 2 लेक्चर में जो पढ़ाया गया है आपको। तो ये हाफ लाइफ टाइम 0 ऑर्डर के लिए है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है देखना, फर्स्ट ऑर्डर में आप देखोगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एन की जगह की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा मैं, 1। हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 माइनस 1। यानी कि जो हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम देखोगे इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो 1 माइनस 1 कितना होगा बेटा 0। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसकी हाफ लाइफ का क्या फार्मूला था, रिमाइंड करो, 0.693 बाय के, ये फार्मूला था। तो क्या यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आई रिएक्टेंट की? नहीं आई भाई। तो ये आपका फर्स्ट फेज हो जाता है। देखो एक बार ध्यान से, ऐसे जैसे मैं कह दूं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कोई आपके पास, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे किसी भी nth ऑर्डर के लिए आपको बोल सकता है। जैसे अगर मैंने कहा फार्मूला है T1 बाई 2 हाफ लाइफ ए नॉट 1 माइनस एन। अगर मैंने कह दिया कि सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर का फिर हाफ लाइफ का क्या फार्मूला बनेगा, जो सिलेबस में नहीं है वैसे आपको बता रहा हूँ, T1 बाई 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 माइनस एन 1 माइनस 2। तो क्या बन गया भाई, ए नॉट माइनस 1 T1 बाई 2, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, ये जनरल किसी भी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब देखो इसी से रिलेटेड मिलता जुलता टॉपिक है, मैं लिख रहा हूँ, इससे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं भाई इस टॉपिक से। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन में पक्का आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। बोर्ड में आज के चैप्टर से, आज के लेक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो देखो आप किस तरह के न्यूमेरिकल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस left after amount of substance left after
n हाफ लाइव्स, n हाफ लाइव्स, ये जैसे टॉपिक है। टॉपिक क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स। मान लिया मैं कह रहा हूँ भाई ये कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में बदला बेटा, ये क्या है? कोई रिएक्टेंट है। अब मैं क्या कहूँगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। देखना, मैं अगर लिखूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब जितने समय में रिएक्टेंट हाफ बच जाएगा वो हाफ लाइफ टाइम है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा? ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, A0/2। हाफ लाइफ टाइम तो ये होता है, हाफ लाइफ टाइम जितने समय में। और A0 क्या है इसमें ध्यान रखना, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है। A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखना, जैसे मैंने लिख दिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ, जैसे लिख दिया A0/2। और अगर मैं लिख दूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आगे देखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। अगली जो हाफ बनेगी ना, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है 1 ग्राम है जी, तो मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम कितना होगा? 1 ग्राम का जब हाफ हो जाएगा यानी कि 0.5 ग्राम। और फिर अगली हाफ लाइफ टाइम क्या होगी बेटा? 0.5 ग्राम का फिर हाफ बच जाए, कितना? 0.25 ग्राम। तो ये मैं कहूंगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, तो मैं क्या कहूंगा? हाफ ऑफ दिस वैल्यू A0/2। ऐसे नहीं लिखूंगा, यानी कि जो फर्स्ट हाफ लाइफ है उसका फिर हाफ कर दिया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? A0/2 की पावर 2, इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 2। आगे देखो एक बार, जैसे उसके बाद है नेक्स्ट, मैंने अगर लिखा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी जो हाफ लाइफ है ना उसमें कितना सब्सटेंस बच जाएगा? तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ A0/2 की पावर 2। तो इसे कितना हो जाएगा बेटा? A0 तो शुरू की अमाउंट है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है? तो अभी एक जनरल फार्मूला मैं लिख सकता हूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस सब के कंक्लूजन से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर, मतलब जो बच जाएगा, n हाफ लाइफ, n हाफ लाइव्स। n मतलब ये हाफ लाइफ 5 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास बन गया A0/2 की पावर n। ये फार्मूला याद रखना भाई आपको, ये जनरल फार्मूला बन गया। इस फार्मूले का यूज करके आप बेसिक से न्यूमेरिकल कर सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर का मतलब बच गया, जो रिएक्ट नहीं हुआ रिएक्टेंट, कितने के बाद? n हाफ लाइफ के बाद। जैसे हाफ लाइफ 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। जैसे क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन में कह रहा हूं कि जैसे हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life period of first order reaction is 60 minutes. What percentage will be left after? What percentage will be left after 240 minutes? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा
हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितना है 60 मिनट्स, यानी कि इसमें गिवन क्या है T1/2 कितना है बेटा 60 मिनट्स है, हाफ लाइफ टाइम कितना है 60 मिनट्स। तो पूछ कह रहा है आपसे, और गिवन टाइम टोटल टाइम कितना है 240 मिनट्स, टोटल टाइम जितने टाइम में रिएक्शन चली वो कितना है 240 मिनट्स है, मतलब 240 मिनट आपकी कोई रिएक्शन चली और उसका हाफ लाइफ टाइम कितना है 60 मिनट है। तो परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, परसेंटेज रिएक्टेंट लेफ्ट, हमें ये निकालना है, ये हमारा टारगेट है। तो आप देखोगे कि इसमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी बनेगी, आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी बनेगी बेटा, टोटल टाइम कितना है 240 मिनट से, और फर्स्ट हाफ लाइफ इसमें कितनी है 60 मिनट्स, तो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसमें कितनी आ गई 4 आ गई, एन क्या इसमें आ गई हाफ लाइफ आ गई आपके पास। देखो मैं कह रहा हूँ कि रिएक्शन 240 मिनट चली और फर्स्ट हाफ लाइफ जो टाइम है वो है 60 मिनट, तो 240 मिनट में कितनी हाफ लाइफ बनी, 4 नहीं बन गई बेटा, 240 मिनट में हाउ मैनी हाफ लाइफ आर प्रेजेंट, 240 मिनट में आप देखोगे 4 हाफ लाइफ बच गई। तो अब हम परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट निकाल सकते हैं। तो हाफ लाइफ कितनी आई आपके पास, हाफ लाइफ हमारे पास आ गई 4, तो रिएक्टेंट लेफ्ट कितना बच गया भाई, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, यानी कि जब 240 मिनट तक रिएक्शन चलती रहेगी तो रिएक्टेंट हमारे पास कितना बचेगा, जो शुरू की अमाउंट है ना, हाफ लाइफ कितनी आई 4, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, क्योंकि फार्मूला बताया था A0/2 की पावर n, और n क्या था वहां पे, n था नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो आप निकाल लोगे इसमें A0/16, A0 को कितना मानोगे बेटा 1 मानोगे, यानी कि मैक्सिमम जो भी आपके पास शुरू की अमाउंट थी, तो जब 1/16 आप करोगे तो ये आ गया 0.0625, और अगर परसेंटेज निकालोगे तो आप निकाल लोगे 0.0625 इंटू 100, यानी कितना आ गया 6.25%, यानी कि आप ये कहोगे हमारे पास रिएक्टेंट कितना बचेगा, सिर्फ 6.25% बच जाएगा, यानी कि 100 में से इतना, बाकी तो रिएक्ट होगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट बच जाता है, इतना हमारे पास रिएक्टेंट बच जाएगा। ध्यान से देखो, आगे ऐसे ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे अभी। इससे अगला जो आर्टिकल मैं आपको करवा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैसे न्यूमेरिकल था हाफ लाइफ का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, मोस्टली ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जो नेक्स्ट आर्टिकल आपको करवा रहा हूं। और नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है कि आप देखो क्वेश्चन, देखो एक बारी क्वेश्चन कह रहा है कि सो डेट in case of first order reaction, so that in case of first order reaction time required for 99.9% of the reaction to take place is about 10 times than that required for half of the reaction।
ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार इसको समझो ध्यान से। कह रहे हैं कि कह रहा है रिएक्शन आपके पास कौन सी है, रिएक्शन आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन कौन सी है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको इसमें क्या निकालना, क्या है इसमें निकालना है आपको, सो डैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको क्या निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस। यानी कि जब रिएक्शन बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, मैं कह रहा हूँ इसका 5% बदला, 10 बदला, 20, 50, 100, 99%, और फिर अगर मैं कहूँ ना कि रिएक्शन 99.9% खत्म हो गई, तो रिएक्टेंट कितना बच गया हमारे पास, 0.1% बच गया, बाकी रिएक्शन पूरी हो चुकी है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या निकालना है, सो डैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर, यानी कि टाइम निकालना है 99 नहीं, रिलेशनशिप आपको दिखाना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज अबाउट 10 टाइम्स देन दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, अच्छे से इसको चेक कर लो एक बार, फिर मैं आपको ये बताऊंगा इसमें आपको करना क्या है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं जो आपको ये आर्टिकल दिया गया है इसमें ऐसा बोला गया आपको कि जो कोई रिएक्शन हो रही है जो कि 99.9% होती है, ये कह रहा है कि इतनी रिएक्शन जब पूरी होती है तो ये 10 टाइम्स टाइम लेती है हाफ लाइफ का, ये हमें शो करना है। रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलेगा, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलेगा, मैं ये कह रहा हूं कि रिएक्शन 10% हो गई, रिएक्शन 20% हो गई, रिएक्शन जैसे 50% हो गई, रिएक्शन 90% होगी, रिएक्शन 99.9% होगी। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलेगा, मैं कह रहा हूं कि रिएक्टेंट 10% रिएक्ट कर चुका, रिएक्शन 10% रिएक्ट कर चुकी, रिएक्शन में रिएक्टेंट 20% रिएक्शन हो चुकी, 30%, 50%, 90%, 99.9%, ये तो समझाने के लिए लिखा है। तो ये कह रहा है कि जब किसी रिएक्शन में जो कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, जब वो 99% पूरी हो जाएगी तो टाइम भी तो इतना ही लेगी ना, 99.9% पूरी होने के लिए जितना टाइम लेगी वो 10 गुना टाइम है किसका, हाफ लाइफ टाइम का। ये आपको शो करना बेटा, दोबारा समझ लो इसमें यहां पे क्या लिखा हुआ है। यानी कि जो हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, उतना टाइम जितने समय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ बच जाए उसको हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। हाफ लाइफ टाइम का 10 गुना 10 टाइम्स ज्यादा समय यूज होता है, टाइम यूज होता है कितने में, जब रिएक्शन 99.9% पूरी हो जाती है उसके लिए। देखो अब इसको मैं ड्राइव कर रहा हूं कैसे, देखो भाई जब आपको बोल दिया जाए टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ का क्या मतलब है, टी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अच्छा एक वो भी बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला ये है 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ ए नॉट बाई ए, ये फार्मूला बताया था आपको, या के इधर लिखो तो रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका ये फार्मूला था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। तो टाइम कह रहा है जब हाफ लाइफ टाइम हो जाए, हाफ लाइफ टाइम में पुट करना भी वैल्यू, हाफ लाइफ टाइम में ए नोट क्या है बेटा, ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या है बेटा, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, यानी कि टी टाइम के बाद। फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, तो ये शुरू की कंसंट्रेशन होती है कुछ समय के बाद की। अब कितने समय के बाद की, यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम कह रहा है कि यानी कि जब टाइम कितना हो जाए बेटा, टाइम की वैल्यू कितनी पुट कर दूं मैं, हाफ, तो उस दौरान आप समझना हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जितने समय में रिएक्टेंट की जो शुरू की अमाउंट होती है ना उसका हाफ बच जाए रिएक्टेंट। यानी कि इस ए की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ए नोट बाई 2 पुट करूंगा, ए नोट बाई 2। यानी कि बेटा ये यहाँ पे ये लिखा है मैंने कि जब टाइम T1/2 हो जाएगा
तो ए नोट कितना हो जाएगा, ए नोट हो जाएगा ए नोट बाय ए कितना हो जाएगा, सॉरी ए है ये नोट, ए नोट बाय 2। तो ये चीज मैं कह रहा हूं, ऐसे ही समझो कि अगर मैं कह दूं ना टाइम में 1/3 हो जाए, तो फिर मैं ए की कंसंट्रेशन कितनी लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए नोट बाय 3। ऐसे अगर कह दिया जाए कि टाइम है, टाइम 1/4 हो जाए, तो ए कितना बच जाएगा आपके पास, ए नोट बाय 4। ये तो समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। यूज कौन सा करना है आपको, ये वाला यूज करना है। यानी कि जब टाइम कितना हो जाए, हाफ लाइफ टाइम हो जाए, तो रिएक्टेंट कितना बच जाएगा आपके पास, शुरू के अमाउंट का हाफ। टाइम 1/3 हो जाए तो ये कितना बच जाएगा, ए नोट बाय 3। टाइम जब 1/4 हो जाए तो ये कितना बच जाएगा, ये भी 1/4 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो कि तो T1/2 इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ, ये क्या आ गया बेटा यहाँ पे, ये आ गया log 2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो अलग अलग तरीके में बता रहा हूँ। इसमें आपको एक तो मेथड ये है, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका ये भी है कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि जब टाइम हाफ लाइफ टाइम हो गया, जब टाइम हाफ लाइफ टाइम हो गया, तो ये शुरू की कंसंट्रेशन थी भाई 100% रिएक्टेंट, और फिर कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, टाइम कितना हो गया हाफ लाइफ टाइम, तो हाफ में से मैंने ये इसका हाफ कर दिया 100 माइनस 50। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो T1/2 इज इक्वल टू 2.303 के लॉगरिथम ऑफ 100/50। यानी कि क्या आया बेटा यहाँ से T1/2 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 2 नहीं आया। बात तो वही है, एक मेथड और है वो आगे बता दूंगा। चलो अभी इन दो मेथड से सीख लो। आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि टाइम हाफ लाइफ जब हुआ तो एक फार्मूला ये बन गया आपके पास, दिस इज द फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि जब हाफ लाइफ टाइम आ गया। और देखो भाई log 2 कितना होता है बेटा, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो पुट करना जी यहाँ पे टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 0.3010। ये आ गया आपके पास हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तुम इसको यहाँ से भी शुरू कर सकते हो या इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो, जैसे मैंने ये मेथड यूज़ करके इसको किया है। कैसे भी आप इसको कर सकते हो, उलझना मत बेटा। देखो आपको ये प्रूव करना है कि T 99.9% 10 गुना ज़्यादा समय लेता है हाफ लाइफ का। ये इसका उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम का 10 गुना ज़्यादा समय लेता है, कब, जब रिएक्शन 99.9% पूरी हो जाए। तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर का, उसका फार्मूला है कि रेट कांस्टेंट टी टाइम है। तो मैं कह रहा हूँ जब इसको मैं ना हाफ लाइफ टाइम पुट कर दूँ, तो ये शुरू की कंसंट्रेशन मैंने 100 मान ली, और फिर ए कितना बच गया 100 माइनस 50, क्योंकि हाफ रिएक्ट हो गया ना, तो ये बच गया यहाँ पे 50। 100/50 कितना आ गया 2। तो log 2 की वैल्यू मैंने रख दी कितना 0.3010। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो तो यहाँ से क्या है आपके पास, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 0.3010। एक तो ये आ गया। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई रिएक्शन है भाई 99.9% पूरी होगी, तो वो कितना टाइम खर्च, 99.9% के मैं क्या लिखूंगा 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 100 माइनस 99.9 क्यों माइनस कर दिया है, तो ये बच गया ना, मतलब ये तो शुरू की अमाउंट है। ये जैसे लिखा है ए, कुछ समय के बाद कितनी कंसंट्रेशन बच गई। तो देखो यहाँ जितना टाइम पुट करते हैं ना, शुरू की अमाउंट में से उतना ही माइनस करते हैं। जैसे कि हाफ लाइफ टाइम के लिए 100 माइनस 50 किया था, तो जो यहाँ पे टाइम लिखा जाता है उतना ही चीज़ माइनस हम करते हैं। बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। जहाँ पे जो टाइम की वैल्यू लिखी है T 99.9%, तो यहाँ पे उतना ही माइनस करते हैं 100 में से। तो ये कितना आ गया T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 100। और ये कितना बच गया भाई, नीचे 0.1 बच गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, ये लो डेसिमल यहाँ से ख़त्म कर दिया
तो T99.9% इज इक्वल टू 2.303 बाई के, ये कितना भाई लॉगरिथम ऑफ, ये कितना बच गया बेटा 1000, तो 10 की पावर 3 हम लिख सकते हैं इसको, 1000 बन गया ना, 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो T99.9% इज इक्वल टू 2.303 बाई के। देखो रूल क्या है, ये पावर आगे आ जाएगी भाई, तो 3 log 10, यानी कि अगर ऐसा हो ना लॉगरिथम ऑफ a की पावर b, तो हम इसको कैसे लिखते हैं b लॉगरिथम ऑफ a, ये लॉगरिथम का फार्मूला होता है। तो ये पावर आगे आ गई 3, तो 3 log 10, और log 10 कितना होता है बेटा, log 10 होता है 1, log 10 कितना होता है 1 होता है। तो T99.9% इज इक्वल टू 2.303 के इंटू 3। एक आपके पास ये आ गई, एक आपके पास हाफ लाइफ की आई थी, कौन सी, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 0.3010। एक आपके पास हाफ लाइफ के लिए ये आई थी। तो अब मेरे को क्या करना है कि इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो मैं लिखूंगा T99.9% बाय T 50%, या हाफ लाइफ लिख दूं, 50% भी लिख सकते हो यहाँ पे, 50% आप लिख सकते हो यहाँ पे, इतना टाइम जितने समय में रिएक्टेंट हाफ बच जाए। तो मैं अब लिखूंगा T99.9% ये आ गया था 2.303 इंटू 3 बाय के, और इसको डिवाइड कर दिया हाफ लाइफ टाइम से, ये जो बच गया आपके पास, तो ये कितना आ गया भाई के बाय 2.303 इंटू 0.3010। तो देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये कितना बच गया भाई 3 बाय 0.3010, और ये नियर अबाउट कितना आएगा आपका 10। तो T99.9% बाई टी हाफ लाइफ किसके इक्वल आया, 10 के इक्वल आया। तो मैं यहाँ से लिख नहीं सकता हूँ कि T99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स टी हाफ लाइफ टाइम, ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, दोबारा समझ लो एक बार, इसमें क्या करवाया है मैंने एक रिलेशनशिप प्रूव करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रिएक्शन ना हाफ लाइफ टाइम जितनी भी होती है, हाफ लाइफ टाइम कितना टाइम होता है, जितने समय में रिएक्टेंट कितना बच जाए, हाफ बच जाए, तो हाफ लाइफ का 10 गुना टाइम लेती है कोई रिएक्शन जब वो 99.9% पूरी हो जाए। ये इसका उल्टा मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जब रिएक्शन 99.9% पूरी होती है तो वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स समय या टाइम खर्च कर देती है, या वो 10 गुना ज्यादा समय लेती है किसका, हाफ लाइफ टाइम का, जब रिएक्शन कितनी हो जाए 99.9% पूरी हो जाए। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। एक रिलेशनशिप और कराऊंगा बेटा ऐसी ऐसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। बस आज की लास्ट डेरिवेशन है बेटा, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल रह गए, टॉपिक बड़ा है। लास्ट डेरिवेशन है, दिस डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या एक तरह की मतलब टाइम का ही कंपैरिजन है, जैसे आपको पहले करवाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, जो ये करवाने जा रहा हूँ बेटा, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। देखो क्या है, बहुत आसान है। आपको ये पूछ रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की है,
so that time required for (99% completion takes twice the time required for completion of 90%। ये प्रूव करना भाई आपको। रिएक्शन कौन सी है बेटा, मैं समझाता हूँ। रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो डैट आपको क्या शो करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% टाइम रिक्वायर्ड जो है, यानी कि जो T 99% है, क्या कह रहा है, कंप्लीशन टेक ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगना समय। किसके, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। ये आपको प्रूव करना है इसमें। अब देखो समझाता हूं मैं, क्या कह रहा है कि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन अगर 99% पूरी हो जाती है, मतलब रिएक्टेंट 99% रिएक्ट कर गया, तो वो दुगना समय लेता है किसका, 90% का। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि 99% जो रिएक्शन पूरी होती है वो डबल टाइम लेती है 90% का। ये हमें प्रूव करना है यहाँ से। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि जो T 99% है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 100। 100 क्या है, शुरू की अमाउंट है, 100 माइनस 99 लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको T 99% इज इक्वल टू 2.303 बाई के, तो इसको क्या मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 100 माइनस 1, 99 तो 1 ही बच गया, ऊपर 100 है, तो 100 बाई 1, तो मैं इसको लिखूंगा 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो जो T 99% है इज इक्वल टू 2.303 बाई के, पावर आपको बताया है, अभी आपको फार्मूला बताया था, लॉगरिथम ऑफ A की पावर B, तो मैं लिखूंगा B लॉगरिथम ऑफ A, यानी कि 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, log 10 होता है 1, तो T 99% किसके इक्वल हो गया, 2.303 बाई के इंटू 2। ये आपके पास आ गया यहाँ से। अब कौन सा, ये तो मैंने निकाल लिया T 99%। अब कितना जी, अब है मेरे पास 90% वाली बात। 90% वाली बात पे आ जाओ अब। यानी कि अगर मैं कहूँ कि T 90%, एक तो ये आ गया भाई, इसको देखो यहाँ से। एक मैं कह रहा हूँ कि T 90%, T 90% को कैसे पुट करूँगा, 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 100, शुरू की अमाउंट 100 माइनस 90। मैंने बताया था जितना टाइम यहाँ पुट करोगे उतनी ही वैल्यू पुट करनी है। 100 माइनस जो यहाँ पे लिखूंगा